गंगे स्वर्ग सोपान संगे। दूसरा संबोधन करते हैं, हे स्वर्ग सोपान संगे, हे स्वर्ग के लिए सीढ़ी स्वरूप, सोपान स्वरूप, स्वर्ग के लिए सोपान बना देने वाली, स्वर्ग को जाने का मार्ग देने वाली गंगे, तरल तर तरंगे, हे तरल तरंगों वाली, हे निर्मल तरंगों वाली, हे कल्लोल करने वाली भगवती गंगे। ये तीसरा संबोधन। और उसके बाद कहते हैं देवी गंगे, देवी संबोधन, गंगे संबोधन, हे दिव्यता से युक्त, देवी माने दिव्यता से युक्त गंगे, हे गंगे, हे गंगा मैया, हे भगवती। इस प्रकार से कहते हुए कहते हैं प्रसीद मम प्रसीद, मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, अर्थात मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे अनुयायियों के उस ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरी शिष्य मंडली के ऊपर प्रसन्न हो जाओ, मेरे भारतवर्ष के सभी नर नारियों के ऊपर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार श्रीमद् आदि गुरु शंकराचार्य भगवान, जिनका अत्यंत विशाल और उदार विचार है, उस उदार विचार के साथ गंगा मैया की स्तुति करते हैं। तो 2 श्लोकों का हमने चिंतन किया और दोनों श्लोक अद्भुत हैं। दूसरा श्लोक था वो मैंने पहले सुनाया, पहले इसलिए सुनाया क्योंकि ये भगवती तव तीरे नीरमात्रा सनोहम, इस श्लोक की पहले भी हम व्याख्या कर चुके हैं और YouTube में वो उपलब्ध भी है। पर ये दूसरा श्लोक आज भगवती भवलीला मौलिमाले तवाम्भः कणमणु परिमाणम प्राणिनो एष प्रशंति, इसमें भी अद्भुत भाव था कि हे भगवती, आप तो भगवान शंकर की लीला माला हो, उनके मस्तक में रहने वाली माला बनी हुई हो, उनके जटाजूट में रमण करने वाली आप माला हो, जटा को ही आपने आसन बना रखा है, आप भगवान शंकर के मस्तक में विराजमान होने वाली हो। और हे भगवती, तवाम्भः, आपके अम्भ मने जल को, जो कणम अणु परिमाणम, थोड़ा सा कण का भी अणु परिमाण मने बिल्कुल सूक्ष्म जो स्वरूप है, रूप है, मात्रा है, उसको जो प्राणी स्पर्शंती, जो प्राणी जो जीव जो जंतु स्पर्श कर लेता है। अब यहाँ प्राणी कहा जी, मानव भी नहीं, कोई भी जीव, किसी भी योनि में जन्मा हुआ जीव थोड़ा सा जल, गंगा जल का कण स्पर्श कर लेता है, उसको छू लेता है,